जय हिंद मेरे साथियों, डिलाइट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिरोज अहमद। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3। दोस्त, आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ नया। इस टॉपिक में कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज का जो सेशन है, इस सेशन को छोड़ना मत। ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि आज का जो सेशन है इसमें हम मान परिवर्तन करेंगे। कैसे होगा उसी मान को हम परिवर्तन करके आज सीखेंगे कि साइन जो है कास में कब कन्वर्ट होता है, कास साइन में कब कन्वर्ट होता है। हाँ जी, यही सब सीखेंगे। अरे बनल रहे लाल, ठीक है। हाँ, तो बने रहो, ठीक है। लेकिन जो मेरे सिलेबस में है ये केवल पूरक कोणों के लिए है। पूरक कोणों का अनुपात केवल यही है, ठीक है। बट मुझे करना क्या है कि मुझे समझना तो है ना, कुछ भी दिया मुझे समझना तो है ना। हम समझ रहे हैं। देखो, ये लाल, ये एक्सिस होती है, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। ये देखो, इस तरह इस तरह, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं सेकेंड चतुर्थांश, इसको सॉरी सेकेंड मतलब, हाँ ठीक, इसको बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश, इसको बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश। है मर्दे, ध्यान से सुन, एक बार ध्यान से देख लेगा ना तो गजगचा के आएगा, ठीक है। तो क्या प्रथम चतुर्थांश में लाल हमें कन्वर्ट क्या कोणों का अनुपात परिवर्तन करना है। हम पढ़े त्रिकोणमिति, जिसमें केवल यही होता है साइन कॉस टेन। ये तीन मूल होते हैं, इसके तीन भाई हैं या इनके तीन विपरीत मान है। ही पति है, दोनों तीन आएंगे पत्नी, तो ठीक है, जोड़ा आएगा उसका। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा काट, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ये लाल, यहां जो होता है ये वाली एक्सिस होती है, यहां 90 अंश होता है, यहां जो होती है 180 अंश होता है, यहां 270 अंश होता है, यहां 0 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? प्रथम चतुर्थांश में जो अनुपात आएगा ये आल प्लस होता है। इसका मतलब कि आल प्लस का मतलब होता है कि सब कुछ, इसमें साइन भी प्लस, कास भी प्लस, टेन भी प्लस, सब प्लस होता है। मतलब ये तीनों जब प्लस है तो इसके तीनों पत्नियां भी प्लस होंगी। हाँ, मतलब धनात्मक होंगी, धन वाली होंगी। तो का सेकेंड क्या करता है कि इसमें केवल साइन प्लस होता है। इसमें केवल क्या प्लस होता है? केवल ओनली साइन प्लस होता है, और सब कुछ क्या होता है? ऋणात्मक होता है। थर्ड में टेन प्लस होता है। क्या होता है? बस टेन प्लस होता है। इसमें क्या प्लस होता है? कास प्लस होता है। कैसे? प्लस का मतलब कैसे? ध्यान से सुनो, यदि हम ये वाले चिन्ह जो है ना, ये जो ऊपर लंबवत है, इस चिन्ह में मैं किसी चीज को जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो उसका मान परिवर्तन होगा। लेकिन इस चिन्ह में मैं जोड़ूंगा घटाऊंगा तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साइन का साइन ही रहेगा। इसमें जोड़ दूं या मैं घटा दूं, यदि साइन में जोड़ रहा हूं तो उसका मान साइन ही होगा, यदि कास में जोड़ रहा हूं तो इसका मान कास ही होगा। लेकिन जब ही 90 में से किसी चीज को जोड़ते हैं घटाते हैं तो उसका मान परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अरे यार, जैसे देखो, हमें पढ़ना क्या है? बस केवल पूरक वाला पढ़ना है। 90 में से जोड़ना है और 90 में से घटाना है, यही मुझे पढ़ना है और कुछ पढ़ना नहीं है। बट मुझे पढ़ रहे हो तो पढ़ ही लो, ठीक है। तो क्या साइन यदि मैं 90 माइनस थीटा करता हूं, कैसे बनेगा? साइन में से यदि 90 माइनस थीटा करता हूं या कोई कोण को मैं घटाता हूं तो इसका आंसर साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। आज 90 में से इसमें किस चतुर्थांश में आ रहा है? प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है। प्रथम चतुर्थांश में आल प्लस होता है, इसका मतलब कि कॉस भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हे मर्दे, अब देखना, टेन के मैं बारे में बात करता हूं, 90 माइनस थीटा करता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा?
कॉट थीटा आएगा। क्यों माइनस में नहीं होगा? क्यों? क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा 90 से कम आ रहे हैं, तो इसमें 90 से बेसी जाएंगे तो द्वितीय में 180 से कम आएंगे तो द्वितीय में 80 अधिक जाएंगे तो तृतीय में इससे कम आएंगे तो तृतीय में इससे अधिक आएंगे तो चतुर्थ में। जहाँ 0 से अधिक आएंगे नीचे आएंगे, इधर से जाएंगे तो 180, जहाँ 360 से आगे बढ़े वो हम किस चतुर्थांश में चले जाएंगे, मतलब उसमें जोड़ घटा के करना होता है। ठीक है, अब देखो कॉट आ गया। अब कास मैं करूं, कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। यदि मैं यहां करूं सेक 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा क्या? सेक का क्या होता है? कोसेक थीटा हो जाएगा। यदि मैं कोसेक थीटा करूं, कोसेक 90 माइनस थीटा करूं तो क्या हो जाएगा? कोसेक का क्या होता है? सेक होता है, सेक थीटा हो जाएगा। देखो सब हो गया ना, केवल क्या बचा हुआ है? टेन कॉट बचा हुआ है। कॉट 90 माइनस थीटा करूं तो क्या आएगा? कॉट किस में कन्वर्ट होता है? टेन में, तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? देखो यहाँ पे यदि मैं साइन को घटा रहा हूँ 90 माइनस थीटा से, उसका मान परिवर्तन हो रहा है। क्या होगा? साइन का कॉस हो रहा है, टेन का काट हो रहा है, कास का साइन हो रहा है, सेक का कोसेक हो रहा है, कोसेक का सेक हो रहा है, काट का टेन हो रहा है। मान परिवर्तन होगा, बात याद रखना। लेकिन एक बात सुन लो, आल प्लस में होगा। किसमें? आल प्लस में। इसीलिए बोला गया है कि प्रथम चतुर्थांश में आल प्लस होता है, लेकिन जहां द्वितीय चतुर्थांश आएगा वहां यदि 90 में से मैं किसी चीज को जोड़ूंगा तो बस केवल साइन का मान प्लस होता है, आल क्या होता है? ऋणात्मक होता है। कोई दिक्कत नहीं ना है? ना कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं मर्दे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसको मिटा दें, इतना मिटा दें, यहां से यहां तक मिटा रहे हैं। अब 90 में प्लस करके दिखाते हैं। ठीक है, चलो चलो इधर ध्यान दो। अब मैं प्लस करके दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो ना। ये आज भर ये समझ लो, उसके बाद देखा जाएगा। क्या इसमें 90 में कर रहा हूं, तो यदि मैं साइन 90 प्लस थीटा करता हूं तो इसका आंसर तुम्हें मालूम है कितना आएगा? कॉस थीटा आएगा। क्यों? क्योंकि हम तुमसे बोले कि केवल द्वितीय चतुर्थांश में साइन प्लस होता है। 90 में से यदि मैं किसी चीज को जोड़ूंगा, साइन में जोड़ूंगा तो इसका मान कॉस में आएगा, प्लस में आएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। यदि मैं कॉस 90 प्लस थीटा करता हूं तो तुम्हें यह मालूम हो जाना चाहिए कि 90 में से किसी चीज को जोड़ेंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। अरे द्वितीय चतुर्थांश में जा रहा है मर्दे, तो कास किस में कन्वर्ट होगा? साइन में। ये लाल हम तो के बतौले है कि क्या कि बस केवल साइन प्लस होगा, आल निगेटिव होता है, तो कास का मान क्या आएगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये मत सोचना कि यहाँ पे कॉस कन्वर्ट किए तो साइन माइनस में क्यों लिखे, क्योंकि सर आप लिखे कि साइन प्लस होता है, लेकिन ना बाबा ना, काटी का साइन, यहाँ का साइन यदि साइन को कन्वर्ट करेंगे किसी चीज में तो कास में कन्वर्ट होगा, माइनस नहीं लगेगा, क्योंकि ये है। बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, अब टेन करते हैं। टेन 90 प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा, केवल माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या करते हैं? कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा। कितना? सेक थीटा। अब सेक थीटा कन्वर्ट करते हैं। सेक 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या आएगा? कोसेक थीटा। अब कॉट 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ये आएगा। इतना होता है ये मान, सॉरी याद कर लो तुम। देखो ये मान माइनस में, तो ये भी मान किस में आएगा? माइनस में आएगा ना बाबा ना। सेक है ना, ये कोसेक है ना, कोसेक का मान नहीं आता है। कोसेक और साइन का मान प्लस में ही रहता है। अब देखो ये सेक है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। टेन है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। जब ऊपर वाले का मान माइनस है तो नीचे वाला का भी मान माइनस होगा ना। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो ये दो चतुर्थांश हम तुम्हें बता दें। दोस्त एक बात सुन लो, मुझे केवल यही पढ़ना है, पहला वाला, ठीक है, यही पहला पढ़ना है मुझे, और दोनों को नहीं पढ़ना है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने सिलेबस पे चलता हूं, इस पे क्वेश्चन है कुछ, इस क्वेश्चन को मैं लगाता हूं। ठीक है, प्रश्नावली पे चले। हाँ,
कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम कष्ट नहीं ना है? हाँ नहीं ना है दोस्त, ठीक। चलो ठीक है, आते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली में पहला में 4 क्वेश्चन दिया है, लेकिन एक ही छोटा छोटा है, तो मैं चाहता हूं कि दोनों क्वेश्चन को साथ में हल करूं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, क्या करा कि साइन 18 अंश बटा के कॉस 72 अंश का मान ज्ञात कीजिए। हल करना है इसको, इसका मान ज्ञात करना है। तो दोस्त सुन ले, कुछ मत कर तू, किसी भी, यदि मैं साइन को कन्वर्ट करूंगा कास में तो आ जाएगा, या मैं कास को साइन में कन्वर्ट करूंगा तो आ जाएगा। तो मैं करता हूं क्या कि साइन को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 18 अंश को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 72 अंश। नहीं लिख सकता, 90 में से यदि मैं 72 को घटाऊंगा तो 18 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो क्या लिखेंगे हम, कास 72 अंश। हे मर्दे, अभी तुम्हें बताए हैं हम कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये वाला थीटवा यहाँ लग जाएगा, तो ये फिर क्या लिखा है, साइन 90 माइनस 72 अंश बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, कास 72 अंश। अब बटा के कास 72 अंश। इसको डोंट टच। ये बोलेगा ना ना बाबा ना, हमें टच मत करो, कैसे कि हम कटने वाले हैं। हाँ, तो टच करेगा तो गड़बड़ा जाएगा, छटक जाएगा इधर उधर। हाँ, तो इसीलिए बोल रहा है कि ना बाबा ना, डोंट टच। तो क्या, ऊपर 72 नीचे 72 दोनों कास में क्या होगा, कट जाएगा। तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब पहले का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब सेम सवाल एकदम 2 कॉपी समझो, बस मान कन्वर्ट है, चेंज है मान। यहाँ साइन था, यहाँ टेन है, यहाँ कॉस था, यहाँ कोट है, ठीक है। तो करेंगे क्या दोस्त, 1 को कन्वर्ट करो, टेन 90 माइनस 26 को लिख सकते हो 64, 90 माइनस 64 अंश बटा के का हो, काट 64 अंश। मर्दे सुन, टेन 90 माइनस थीटा बराबर, मैं बताया हूं 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, कॉट थीटा। तो ये क्या लिखा गया, टेन 90 माइनस 64 अंश बराबर क्या, कॉट 64 अंश बटा के कॉट 64 अंश। है डिप डिप धा, 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का मान सेम आया है, बस केवल मान परिवर्तन है। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत है? एक बार देखो, ध्यान से देख लो। चलो ठीक है दोस्त, अब तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसी में का तीसरा क्वेश्चन है कि कॉस 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। काश 48 माइनस साइन 42 कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, आप हॉल कीजिए। तुम जानते हो का काश 48 का मान, तुम जानते हो का साइन 42 अंश का मान, नहीं न जानते। इसको चेंज कर दो। इसको जब चेंज करोगे तो एक को कोई किसी का चाहे साइन का चाहे काश का चुरकी पकड़ो, उसको फिर साइन में लिया दो। इसका मतलब काश को मैं लिख सकता हूं, काश 48 अंश को 90 माइनस 42 ना लिख सकेला, 48 के 48 को 48 अंश को मैं ये नहीं लिख सकता 90 माइनस 42 अंश। लिख सकता कि नहीं लिख सकता, बोल मर्दे, सही है, सही है ना। हाँ, माइनस साइन 42 अंश, ठीक है। जब साइन 42 अंश हो जाएगा तो काश 42 अंश माइनस काश में से घटाएंगे, किसी में से 90 में से घटाएंगे तो साइन में आता है। तो क्या हो जाएगा, साइन 42 अंश माइनस साइन 42 अंश। हाँ देख, दोनों 42 कट के कितना आ गल मर्दे, 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आते हैं दूसरे पे, सेम टू सेम। इसीलिए देखो दोनों दो सवाल साथ में लिख रहे हैं कि ये भी सेम तो ये भी सेम आएगा। किसी एक को पकड़ लो, तुम्हारी जो मर्जी करे तो पकड़ लो। तो कोसेक को पकड़ना है तो लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 31 को कन्वर्ट करोगे तो 59 आएगा। 59 मान लो 90 में से 29 घटाएंगे, ये 59 तो 31 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। हाँ, तो सेक 59 अंश। अब मैं इसको करूंगा तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पे सेक के थीटा के स्थान पे क्या 59, तो क्या हो जाएगा सेक 59 माइनस सेक 59 अंश ना, ये दोनों अंश में है। देखो दोनों आपस में बराबर हो गया, डिप डिप धा, कितना बार में 0 आएगा। घटा देंगे, इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी बोल बोल बोल, बोल, सही है,
सही है ना। हाँ उतार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। सिद्ध का मतलब ये अगवा वाला बराबर पिछवा वाला, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो बच्चा रहे 2 पक्ष है मेरे पास, एक लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। तो पहले देखो इसके बराबर इतना सिद्ध करना है कि इसको हल करोगे आप तो इतना आएगा, ठीक है। तो कैसे आएगा मैं वही सिद्ध करने जा रहा हूं। तो मुझे ले लेंगे हम क्या, इधर वाला पक्ष ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। मैं इस पक्ष को ले लिया, लेने के बाद पहले लिख लेता हूं क्या है, tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश ले लिए। मुझे सिद्ध करना है एक, इसको उठा के सिद्ध करना है एक। एक बात सुन ले लाल, देखो सब कुछ, सब दोनों क्या है, चारों सब tan में है, सब tan में है ना। तो किसी 2 को मैं कन्वर्ट कर देता हूं काट में। तो यदि मैं यहां लिखूंगा तो यहाँ पे 90 में से घटाना होगा, क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस 48 को मैं लिखूंगा तो 42 आएगा, 90 माइनस 42 करूंगा तब जाके 48 आएगा, इंटू tan को जब मैं लिखूंगा, tan 90 माइनस 23 को जब मैं लिखूंगा तो मैं घटाना होगा क्या, 67 को घटाऊंगा तब जाके कितना आएगा, 23 आएगा। अब इंटू इसको करके लिख दो, tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश, कितना, tan 67 अंश, ठीक। अब इधर ध्यान दो, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो cot 42 अंश इंटू tan ये भी 90 माइनस थीटा है ना, तो क्या हो जाएगा, cot 67 अंश, कितना, 67 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश, यही ना। अब देखो tan तुम्हें पहले ही बता दिए हम कि tan बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है 1 बटे के cot थीटा, या cot थीटा बराबर होता है 1 बटा के tan थीटा। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 1 बटा के tan 42 अंश गुणे 1 बटा के tan 67 अंश और गुणे tan कितना अंश, 42 अंश इंटू tan 67 अंश है। देखो 42 से 42 कैंसिल है, देखो 67 से 67 कैंसिल, तो कितना आ जाए, सब कुछ कट गया तो कितना आएगा, 1 आ गया। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है कि नहीं, इसको हल किए तो 1 आया कि नहीं आया है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, समझ में आया ना। हाँ आओ आओ आओ, एक उधर, हाँ इधर इधर देखो। अब क्या, गजोधर ए संकटा ए गजोधर, ये समझ में आया है कि ऊपर से चल गया है जी, आया है ना। हाँ अब देखो इधर का मैं करता हूं, 2 सवाल थी, मतलब एक सवाल ये एक सवाल ये, तो मैं इसको भी करता हूं। तो ये इसको करने के लिए हमें 0 सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 0। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को ही लूंगा, ठीक है, इधर वाले ही पार्ट को मैं लूंगा। तो क्या हो जाएगा, cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस साइन कितना हो 38 अंश इंटू साइन कितना 52 अंश। ये दोस्तों चाहे एक एक कन्वर्ट करा चाहे एक एक चेंज करा, दोनों में से कोनो के चेंज करा, कोई दिक्कत ना हो तो कर दें के। तो कास के हम चेंज कर सकते कि नहीं, लिख सकते कि नहीं, कास 90 माइनस 38 को मैं लिखूंगा तो जान रहे हो कितना घटाना होगा मुझे, 52, फिर इंटू कास इसमें 90 माइनस 52 लिखना होगा तो मुझे 38 लिखना होगा 52 की जगह ना, क्या आ जाएगा, माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश। बात क्लियर। अब देखा कास 90 माइनस 52 अंश बराबर साइन 52 अंश, कितना, साइन 52 अंश इंटू कास 90 माइनस 38 बराबर साइन 38 अंश, कितना, साइन 38 अंश, साइन 38 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश। देखो सब सेम सेम है, कट जाएगा, कितना आएगा, 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। बराबर हो गया कि नहीं, बोल सही है मर्दे, सही है ना। हाँ देख लो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, जहां 2a
एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा। ए का 2a जो है वो न्यून कोण है, 90 से क्या है छोटा। तो a का मान ज्ञात कीजिए। जब 2a न्यून कोण है तो एक मनवा भी तो न्यून कोण आई रे। हाँ, इसका मतलब कि जो मनवा आएगा उसका दूना कर देंगे तो 2a न्यून कोण होगा, तो ये भी तो न्यून कोण होगा ना जी। हाँ, तो दिया क्या है, पहले मुझे दिया है tan 2a बराबर दिया है cot a माइनस 18 अंश। देखता है मंत्र गाज फेंक दिले बा मुहवा से कि ये क्या दे दिया। नाक दरने लगे हुए कि क्या दे दिया। नाक मत दरेरो, देखो ना, इसको लखो, नजर से नजर मिलाओ, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, नजर से नजर मिलाओगे तो ये भी शर्माएगी, हाँ नहीं शर्माए बेहया होगी तो आंसर बता देगी। ठीक है, हाँ तो देखो क्या है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश। ये दोस्तों तो हम अगर इसको कन्वर्ट करें काट में तो इसको मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 2a। जब cot 90 माइनस 2a करेंगे तो cot किस में कन्वर्ट होगा, tan में, tan 2a आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता कि नहीं लिख सकता, cot 90 माइनस 2a। देख लो tan 2a बराबर यदि मैं लिखना चाहूँ चाहे cot 90 माइनस 2a बराबर काट किस में कन्वर्ट होता है, काट किस में कन्वर्ट होता है, tan में। तो ये किस में हो जाएगा, tan 2a हो जाएगा। कितना, tan 2a। तो यही tan 2 के स्थान पे cot 90 माइनस 2a नहीं लिख सकते, लिख सकते ना। ठीक, अब ध्यान से सुनो, बराबर cot a माइनस 18 अंश। ये दोस्तों भाई काट से काट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कोण को छोड़कर जो दोनों तरफ अगर आपस में बराबर होता है तो कट सकता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 अंश। बिरादर एक तरफ एक इधर एक यार, एक जब इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 2a, देखा इधर लिख देती, प्लस a बराबर 90 प्लस 18। तो ये दोस्तों ये क्या हो जाएगा 3a, क्या 3a बराबर, इसको मैं जोड़ूंगा तो 108 आएगा। कितना आएगा 108। जब 108 आएगा तो 3a बराबर 108, कितना 108। तो a बराबर कितना हो जाएगा 108 बटा के 3, ये कटेगा कितना 3 3 9 3 छक 18। कितना आ गया, a का मान कितना आ गया 36 अंश आ गया। दोस्त जब a का मान 36 अंश आ गया तो क्या पूछ रहा है कि हमसे मान किसका पूछ रहा है, 2a बोला कि न्यून कोण है। जब a का मान पूछ रहा तो a का मान कितना आ गया 36 अंश। बस यही क्या था, इसका आंसर था। इतना आसान था। ठीक है, समझ में आया है, एक बार देख लो, समझ में आया ना। तो ये दोस्त यदि ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक और तुम्हारा सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट मैं होता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि और अधिक से अधिक वीडियो बनाऊँ। तो तुम